रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान को जंग में शानदार कामयाबी नसीब हुई, वहां एक और मौका भी मिल गया और वो अपने मामलात दुरुस्त करने का मौका। क्या जंग में सीज फायर के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी सीज फायर भी होगा? सियासी कुव्वतें आपस में मिल बैठेंगी? इस जंग से हमें मुत्तहिद होने का मौका मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दावत दी कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। इस दावत को मजबूत तौर पर लिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो जेल के अंदर इस टाइम मौजूद हैं, अपनी पार्टी को यह इजाजत दे दी कि वो शहबाज शरीफ साहब से बातचीत करें। लेकिन पार्टी के अंदर से ये भी आवाजें आ रही हैं कि हम एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पीटीआई कोई मौसर एहतजाज नहीं कर सकी। मुतादिद दफा पीटीआई ने चाहा कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आए, लेकिन 26 नवंबर के बाद से पीटीआई मुत्तहिद होकर दोबारा सड़कों का रुख नहीं कर सकी। हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ये दोनों पार्टियां एक पेज पर आ जाएंगी? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब भारतीय जहरियत हमें दोबारा से नजर आ रही है और भारत ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पे होगी। कश्मीर के मामले पर हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। उसकी जानिब से ये भी बयान सामने आ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर चला है, फिल्म तो बाकी है। क्या भारत दोबारा से कोई जंगी जारियत करेगा? जो जंगी जनून भारत पे सवार है, कोई दोबारा से मिस एडवेंचर देखने को मिलेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शाहिद खटक साहब ने, सीनियर रहनुमा पीटीआई के, हमें ज्वाइन किया है रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, पंजाब में वजीर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शाहिद साहब, व्हाट डू यू थिंक? क्या आप बात करेंगे या एहतजाज करेंगे? अभी तक क्लियर नजर नहीं आ रही है पीटीआई इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या क्लैरिटी की मजीद ज़रूरत है? देखिए, हमारा एक एहतजाजी मूवमेंट है, हम अपने तरीके से चलाएंगे और हम अपनी सब बंदियाँ वापस कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे इन करीब कि आपको सड़कें जो हैं वो गर्म नज़र आएंगी। देखिए, 26 नवंबर के बाद हमारे 11-12 हज़ार कारकुनान जो थे वो अरेस्ट हुए, हमारे कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों को जख्मी किया गया, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। तो देखिए, जब इतने बड़े इंसिडेंट से एक पार्टी गुजरती है तो रिकवरी में टाइम लगता है, आपको दोबारा चीज़ें बेहतर करनी होती है, आपने अपनी गलतियों से सीखना होता है। तो अभी भी मैं एक मीटिंग से होके आया हूँ, तो आप इंशाल्लाह इंतज़ार करें। उस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ है? वो तो अभी मैं आपको क्यों बताऊं? उस मीटिंग में हमारी इतलात के मुताबिक ये डिस्कस हुआ है, शहबाज शरीफ ने जो ऑफर दिया आप लोगों को। नहीं जी, वो हमारे एहतजाजी मूवमेंट के हवाले से था। शहबाज शरीफ इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। समझ नहीं आई, आपकी पार्टी एक जगह शहबाज शरीफ के जो बयानात हैं उन पे कहती है कि हम इस पे मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हमने एहतजाज कर रहे हैं। किसका बयान आया है? जो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम इस पर सोचेंगे। देखिए, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर रहे हैं, तो शायद उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी हो, लेकिन ना मुझे इसकी खबर है ना मुझे इसकी इतलात है। ये एक द न्यूज़ के उसने खबर ब्रेक की अपने से, जेल के अंदर से, जिसके ना हमें सर मालूम है ना हमें अंसार अब्बासी ने अपने से ये स्टोरी कर दी। कोई इसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, अभी जब मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी तो मुझे पता चलेगा। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात सिर्फ लास्ट वीक उनकी बहनों की हुई है, उसमें तो कोई जिक्र नहीं हुआ, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई उनके साथ। तो ये खबर कहां से आ गई? ये खबर किसको बताई गई है? तो यू आर सेइंग दैट वी विल गो फॉर द प्रोटेस्ट नॉट द टॉक्स। देखिए, हम पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात मौसर मुज़ाकरात हों जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हों, जो बाइख्तियार हों, जो बाएतमाद हों। जी रमेश साहब, आप क्या समझते हैं कि एक बड़ा अहम मौका है, इस मौके पर एक जो है मुत्तहिद रिस्पॉन्स भी जाना चाहिए भारत को, और हमारे जो सियासी खलफशार हमारे मुल्क में बहुत बड़ा हुआ था इसको कम किया जा सकता है? तो आप समझते हैं कि ये जो टॉक्स की ऑफर की गई है इससे कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट सामने आएंगे? देखिए जी, हमारा तो बड़ा क्लियर स्टांस है और हम तो बार बार पाकिस्तान एक बात कर रहा है कि हम इस खत्ते के अंदर अमन चाहते हैं। लेकिन भारत ने जो ना सिर्फ भारतीय जो वो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, भारतीय हुकूमत है, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पे मिसाइल दागे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया, हमारी मजहबी बादशाहों को अटैक किया, हमारे शहरों को ड्रोन फेंक के उन पे अटैक किया, बल्कि उन्होंने अभी जारियत भी की। अब इस वक्त हम बार बार एक बात कर रहे हैं, जैसे ही
ये मोदी के ऊपर हमने डिफेंस में गए, हमने कोई अटैक नहीं किया, हम डिफेंस में गए, रिटेलिएट उस तरीके की रिटेलिएशन नहीं की जिस तरीके की बनती थी, क्योंकि हम अमन के मानने वाले हैं। तो मोदी सरकार की जब चीखें निकली हैं तो इन्होंने वाशिंगटन डीसी की तरफ रुख किया और वाशिंगटन डीसी से जाके मदद मांगी है। तो हम तो सीज फायर का कहा, हमने सीज फायर कर दिया। अब सर्टनली डायलॉग का प्रोसेस शुरू है। डायलॉग में देखना पड़ेगा, इससे पहले भी डायलॉग बहुत दफा हुए हैं, लेकिन हमेशा भारत से जो रवश दिखाई गई है वो मायूस कर रही है। अभी हम डायलॉग में बैठेंगे और उम्मीद है कि जब इसमें अभी हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो दो बुनियादी इशू है। एक कश्मीर हमारा इंटरनेशनल इशू बन गया, उस पर बातचीत होगी। दूसरा हमारा जो ट्रीटी है वो है। रमेश साहब, हमने बड़ी महारत के साथ जंग लड़ी। इस जंग ने हमें ये भी मौका दिया कि हम सियासी तौर पर मुत्तहिद हो जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की और कहा कि बातचीत होनी चाहिए, और कुछ जराए ने हमारे ये भी कंफर्म किया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप समझते हैं कि सियासी खलफिशार और जो सियासी टेम्परेचर मुल्क में बढ़ा हुआ था, अब एक मौका है उसको कम करने के लिए, और इससे क्या कोई सब्सटेंशियल चीज निकलेगी? देखिए नहीं, हमने हमेशा कोशिश की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम साथ लेके चले। हमारी तरफ से तो कभी भी ऐसे ही तासुर नहीं दिया गया कि हम पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब जिस सोच के साथ थे वो तो सबको चोर डाकू कह के वो कहते थे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। आज अगर इमरान खान साहब को होश आई है और इमरान खान साहब ने रियलाइज किया है, मुझे नहीं पता कितनी हकीकत है, वो बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते, लेकिन अगर खान साहब बैठने की बात करते तो हम तो हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास इस पाकिस्तान का हल नहीं है। ये जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक मेज पे नहीं बैठेंगी, इस पाकिस्तान के जो रियल चैलेंजेस हैं, रियल इश्यूज हैं, हमारी बैनुल अक़वामी जो हमारी पॉलिसी है वो है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमारी बाकी जो इस पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, फिरका वाराना फसाद आता है, हमारा दुश्मन हर आए रोज हमारे ऊपर चढ़ाई करता है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता है, पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा इन्फ्लुएंसेस ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल भेजता है ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार डाल के पाकिस्तान के अंदर ऐसे मामलात किए जा सके कि पाकिस्तान कभी भी एक अच्छी स्टेट या एक सस्टेनेबल स्टेट ना बन सके। तो अगर खान साहब बातचीत करने को तैयार है तो हम क्यों कहेंगे ना करें तैयार? खान साहब आए, बात करें, लेकिन खान साहब की बात करने से पहले जरूरी है कि खान साहब की फिर वाकई बात करने गर्ज से आए हो ना। मतलब खान साहब अगर थोड़ी देर बाद, जिस तरह आपको याद होगा जब कोविड आया था, जब कश्मीर के दीगर मसाइल थे, जब भारत के साथ बातचीत की शुरू में, जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की तो क्या किया था खान साहब ने? खान साहब तो बैठना पसंद नहीं फरमाते थे, खान साहब उठ के चले जाते थे। बट लेट्स सी, अगर उन्होंने ये बात की तो होना चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत हो। हम तो पहले भी आप लोगों को कह चुके हैं, हाँ, ये लोग ही बैठने को तैयार नहीं थे। ऐसा क्या हुआ है कि अब आप शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठने को तैयार हो गए हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब से आप कोई डायलॉग करेंगे, चाहे वो पार्टी के अंदर से बात हो रही है या चाहे वो जेल जराए से बात सामने आई है? आपके अपने जराए हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अंसार अब्बासी की खबर है, जब तक हम इमरान खान साहब से नहीं मिलेंगे तब तक मैं आपको क्यों कंफर्म करूं ऐसी बात है। और देखिए, गौहर साहब क्या तैयार नहीं है डायलॉग के लिए? आपने गौहर साहब की स्टेटमेंट देखी है? उन्होंने डील का कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं डायलॉग हम करना चाहते हैं। तो मैंने भी आपको कहा कि जी हम डायलॉग किससे करेंगे डायलॉग? देखिए, आपको भी पता है कि करने वाले कौन है, मुझे भी पता है। तो वो तो राइट नाउ नहीं करे, वो तो एंगेज है। वक्त आ जाएगा फिर वो भी कर लेते हैं। नहीं तो आप शहबाज शरीफ से नहीं करेंगे डायलॉग? वो खुद बेचारा फॉर्म 47 के जरिए आया, उसके औकात क्या है? तो दैट इज प्रिटी मच क्लियर कि आप आगे शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बढ़ेंगे। आपकी अपनी जमात में अगर मुख्तलिफ राय होंगी तो फिर तो वैसे ही नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप मीडिया को तो एक स्टेटमेंट देना कि कोई अभी मैं क्यों ऐसे गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दूं जब मेरे पार्टी की कोई पॉलिसी वाजिया नहीं? जब पार्टी की पॉलिसी वाजिया होगी तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी ऑफर आपको कराई, आपकी पार्टी की पॉलिसी इस पे वाजिया नहीं है। देखिए, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, वो तो कोई भी दे, मैं भी दे देता हूं पॉलिटिकल स्टेटमेंट। देखिए, आप बुनियादी तौर पे सवाल ये रखें कि इमरान खान जेल में क्यों गया है, इमरान खान को किन केसेस में गिरफ्तार किया गया है, इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज जो मुकदमात है वो मुकदमात क्यों दर्ज किए गए इमरान खान साहब के ऊपर। एक भी सिंगल मुकदमा जो है, एक भी सिंगल चीज इमरान खान साहब के ऊपर प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन मसला क्या है,
किस मुल्क में जुडिशरी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोलैप्स कर गया है। तो जिस तरह आपकी पार्टी में मुख्तलिफ राय हैं, उस तरह से वहां से भी ये राय आती है। बेशक शहबाज शरीफ, देखें शहबाज शरीफ अगर कहें जब कि तक मुझे ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इनसे बात करना वक्त का ज़िया है, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई लाएअमली नहीं होता, आपस में मुत्तहिद नहीं है। वो असल में अनइलेक्टेड लोग हैं, फॉर्म 47 के जरिए आए हुए लोग हैं, उसके पास ना कौम का मैंडेट है, ना वोट लिया है, वो तो मुफ्त में आके और रेहाना डार से हार के मुफ्त में इसको सीट मिली है, तो वो तो ये बातें करेगा। इन गैर संजीदा लोगों के साथ जो नॉन इलेक्टेड हैं, बुनियादी तौर पे अगर ये इलेक्टेड लोग होते, इनको पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया होता, हमें रिजेक्ट किया होता, हमारे बयानियों को रिजेक्ट किया होता, तो हम जाके बैठ जाते, हम अपनी सफेद दुरुस्त कर लेते, हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।